हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हम आपको अगले लेक्चर में जो है वो वर्नियर कैलिपर्स का प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देंगे। तो आज ये लेक्चर जो है इसमें हम वर्नियर कैलिपर्स का प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे वर्नियर से ही आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ तीनों ही प्रकार की रीडिंग निकाली जाती हैं। पर उससे पहले अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं आप वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग कैसे ली जाती है, उसका फार्मूला कैसे आता है, लीस्ट काउंट कैसे लिया जाता है और उसके न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में अच्छे से उन वीडियोज़ में जानकारी दी गई है। बहुत ज़्यादा टाइम के वो वीडियोज़ नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। तो देखिए, जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए नीचे की तरफ ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं आउटसाइड जॉ। ये आउटसाइड थिकनेस या लेंथ को नापने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो तरीके के आपको जॉ दिख रहे हैं, एक मूव कर रहा है और एक नहीं मूव कर रहा है। तो जो मूव नहीं कर रहा है यानी कि ये वाला जॉ जो है वो कहलाता है फिक्स्ड जॉ, या आप इसे कह सकते हैं रेफरेंस जॉ। अच्छा, रेफरेंस जॉ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप पार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले इसी से टच कराया जाता है, ठीक है। इसी से टच कराते हैं, फिर इसको स्लाइड करके ले जाते हैं, इसलिए इसे रेफरेंस जॉ भी कहते हैं। ऊपर की तरफ आपको जो जॉ दिख रहे हैं वो हैं इनसाइड जॉ। ये इनसाइड मेज़रमेंट को करने के काम आते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि इनसाइड कैसे करते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए। ये जैसे मान लीजिए ये इनसाइड आपको थिकनेस नापनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ओपन कर लेंगे और जहाँ पर ये एक दूसरे से टच हो जाएंगे इसे वहीं पर छोड़ करके लॉक करके, ये लॉक स्क्रू है, इसको लॉक करके आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे की चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। तो देखिए, ये इनसाइड जॉ बताया, ये आउटसाइड जॉ बताया। ये देखिए जिस पे ये स्लाइड हो रही है, ये स्केल, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। ये जिस पे स्लाइड हो रही है इसे कहते हैं बीम। बीम पर ही मेन स्केल बनी होती है, ठीक है। अगली चीज़ देखिए, ये जो स्लाइड हो रही है इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ये जो स्लाइड हो रही है इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्लाइड हो रही है इसलिए इसे स्लाइडिंग स्केल भी बोला जाता है। अगली चीज़ देखिए, ये है लॉकिंग स्क्रू या लॉक नट। देखिए ये क्या काम करता है, जब आप रीडिंग लेते हैं तब जैसे जॉ यहाँ पे आके रुक गया तो आप इसे लॉक कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका स्केल जो है वो आगे पीछे नहीं होती है और आप सही रीडिंग ले पाते हैं, ठीक है। अगली चीज़ देखिए, ये सबसे पीछे की ओर आपको यहाँ पर आपको एक स्टीम दिखती है, ठीक है। ये जो है डेप्थ मेज़रमेंट के लिए होती है। डेप्थ मेज़रमेंट कैसे करते हैं, देखिए मेरे पास एक ब्लाइंड होल है, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें हम इसको डाल करके इसकी मेज़रमेंट लेते हैं। अभी हम इस मेज़रमेंट को भी करना सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आउटसाइड मेज़रमेंट को करते हैं, ठीक है। तो ये बातें हमने आपको बता दी। अच्छा, कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना होता है, उन सावधानियों को भी जान लें। जब आप इसमें कोई जॉब लगाएं, जैसे मैंने ये जॉब लगाना है या मुझे ये जॉब लगाना है, तो सबसे पहले मैं किस बात का ध्यान रखूँगा कि जॉब जो है वो पूरी तरह से साफ़ हो, इस पर कोई बर ना हो, ठीक है। मशीनिंग प्रोसेस के बाद ये पूरी तरह से साफ़ किया गया हो। दूसरी बात देखिए, जब मैं इसे शुरू करूँगा तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे वर्नियर में कोई एरर है, और अगर एरर है तो उसे दूर करने का तरीका भी पीछे वाले वीडियो में बताया जा चुका है। तो देखिए, हम देखेंगे कि इसमें ज़ीरो एरर है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, आप सभी जानते हैं कि हम देखेंगे क्या वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के सामने है। अगर दोनों आमने सामने हैं तब तो कोई एरर नहीं है, और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो चलिए, हमारे वर्नियर में कोई एरर नहीं है, और अगर एरर होती तो आप क्या करते, आप मेरा पीछे वाला वीडियो देखते जिसमें मैंने आपको बताया है कि एरर को कैसे दूर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लेंगे आउटसाइड मेज़रमेंट। तो एक जॉब ले लिया हमने, ये वाला हमने जॉब ले लिया। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि रेफरेंस पे पहले रखेंगे, तो ये हमारा ये वाला जॉ जो है वो रेफरेंस जॉ है, इस पे हमने रख लिया।
अब हम इसे स्लाइड करेंगे, ये वर्नियर देखिए ये हमने स्लाइड करना शुरू किया, और जब देखिए हल्का सा टच हो जाए, हल्का सा, बहुत प्रेशर नहीं डालना, ये बात याद रखेंगे, हल्का सा टच हो जाए ये लॉक नट पे उंगली, इसको हल्का सा टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद जॉब को निकाल लिया। बहुत लाइट टच रहता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अच्छे से दबा देते हैं, नहीं बेटा अच्छे से नहीं दबाया जाता है, बस एक हल्का सा आपको क्या करना होता है, टच करना होता है, जो दोनों से टच करे। चलिए अब रीडिंग लेते हैं, हमारी रीडिंग को देखिए। रीडिंग लेने के लिए किस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको समझ लीजिए। देखिए रीडिंग लेने, ये देखिए, तो इस रीडिंग को लेने के लिए हम इसमें एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। देखिए टोटल रीडिंग इक्वल्स टू MSR प्लस VCD इंटू LC। ये भी पीछे वाले वीडियो में बताया गया है। MSR क्या है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। VCD क्या है, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न, लीस्ट काउंट, ठीक है। अच्छा लीस्ट काउंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए लीस्ट काउंट निकालना तो पीछे वीडियो में हमने सीखा ही है, लेकिन हर वर्नियर स्केल पे लीस्ट काउंट लिखा भी होता है। देखिए यहाँ पर ये लीस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.02। अच्छा अगर मान लीजिए नहीं लिखा होता तो क्या करते आप, तब आप इसे उसी तरीके से निकालते कि कितने डिवीज़न, कितने मेन स्केल डिवीज़न वर्नियर स्केल डिवीज़न के बराबर हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा 0 से 1 के बीच में 5 डिवीज़न है, ठीक है, यानी कि 10 तक में कितने डिवीज़न हो जाएंगे, 50। और मेन स्केल के कितने डिवीज़न से ये बराबर है, तो देखिए 50 के जस्ट एक पीछे, तो यानी कि 49। तो इस स्केल को देखकर आप ये भी बता सकते हैं कि वर्नियर के कितने खाने मेन के कितने खानों के बराबर हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि वर्नियर के 50 खाने मेन स्केल के 49 खानों के बराबर हैं, और मेन स्केल का एक खाना कितने का है वो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा, mm का, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, आपको mm में ये स्केल दिख रही होगी। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। तो चलिए जो हमारी रीडिंग आई थी उसे लेते हैं। देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि 10 से थोड़ा आगे है, देखिए यहाँ पर ये रीडिंग आपको दिख रही होगी, 10 से थोड़ा आगे है लेकिन 11 से पीछे। देखिए 10 से आगे है लेकिन 11 से पीछे है, तो रीडिंग मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई, 10। इसको हम लोग लिख लेंगे, मेन स्केल रीडिंग जो हो गई हमारी उसको हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट रीडिंग देखिए, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न क्या है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो देखिए भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न कौन सा होता है, जो वर्नियर और मेन स्केल पे जस्ट आमने सामने हो। तो ये आपको दिख रहा होगा 5 के आगे दूसरा खाना, ये देख रहे हैं 5 के आगे दूसरा खाना, ठीक है। तो 5 के आगे जो दूसरा खाना है वही हमारा वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न बन जाएगा, ठीक है। तो 5 के आगे दूसरा खाना, 5 खाने तक में कितने खाने हो जाएंगे, 25, और 25 के आगे हम कितने खाने बढ़ गए, 2, तो टोटल हो गए 27। तो वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न हमें कौन सा मिल गया, 27। लीस्ट काउंट कितना है, वर्नियर स्केल पर लिखा हुआ है 0.02। तो अब हम इस फॉर्मूले से इस रीडिंग को कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं भाई। तो देखिए मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ गई है 10 mm, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न हमें मिला था 27वां, और लीस्ट काउंट की वैल्यू है 0.02। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 27 दूना 54 होता है, आपको पता है 0.54। तो ये वैल्यू आएगी 10.54। यही हमारी टोटल रीडिंग है, ठीक है। तो ये हमारी आउटसाइड थिकनेस आ गई। तो किसी वर्नियर से आउटसाइड थिकनेस ऐसे ही निकाली जाती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनसाइड थिकनेस कैसे निकाली जाएगी। तो देखिए आपके सामने फॉर्मूला तो हमें हर बार वही लगाना है, फॉर्मूला तो हमें हर बार यही वाला लगाना है, टोटल रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट, दोनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन देखिए काम कैसे करेगा। तो आपके सामने अभी इनसाइड के लिए मैं एक
जॉब ले रहा हूँ, देखिए इस जॉब में क्या करना है आपको, ये जो इनसाइड वाले जॉ हैं इनको फिट करना है। तो सबसे पहले क्या चेक कर लिया हमने कि ये लॉक स्क्रू को हमने ढीला किया और इसको स्लाइड कराना शुरू किया। देखिए सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए जब दोनों ही जगह टच करने लगे, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों ही जगह टच करने लगे तब हमें रुक जाना है और लॉक स्क्रू को वापस से घुमा देना है। वापस से घुमाने के बाद इसे बाहर निकाल लेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ बहुत ही लाइट टच रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रीडिंग यहाँ पर लॉक हो गई। चलिए देखते हैं कि इस बार हमारी रीडिंग कितनी आई है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 40 के तो बहुत आगे चला गया है। देखते हैं 40 के कितना आगे चला गया है। तो 40 के 1 2 3 4 खाने आगे गया, लेकिन देखिए 5वें खाने तक नहीं पहुंचा। हम किसको देख रहे हैं? ज़ीरो को। वर्नियर का ज़ीरो जो है, ध्यान दीजिए, वर्नियर का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के 45वें खाने से पीछे है पर 44वें खाने से आगे है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, 44वें खाने से आगे है लेकिन 45वें खाने से पीछे है। हम इस ज़ीरो की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम मेन स्केल रीडिंग इस बार कितनी लिख लेंगे? इस बार हमारी जो मेन स्केल रीडिंग आएगी वो आ जाएगी 44, ठीक है। ये mm में आएगी क्योंकि हर एक खाना 1 mm का है। नेक्स्ट चीज़ अब देखते हैं कि वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न कौन सा है। तो देखिए वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न क्या है। तो देखिए भाई, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। 6 नंबर को देखिएगा, 6 नंबर को देखिएगा आप। 6 के खाने के जस्ट 6ठे नंबर के आगे जस्ट दूसरा खाना देखिए, आपको दिख रहा होगा, जस्ट दूसरा खाना देखिए, ठीक है। 6ठे के आगे जस्ट दूसरा खाना। तो हमारा वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न कौन सा आ गया है? 32, ठीक है। 32 नंबर का वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न हमारे सामने आया था। कैसे आया था? क्योंकि 6ठे खाने से 2 खाने आगे था, ठीक है। 6ठे के 2 खाने आगे था, तो 6 तक में कितने खाने हुए? 1 में 5 खाने थे, तो 6 तक में हो जाएंगे 30 खाने, और उसके आगे भी 2 खाने, यानी कि टोटल हमारे पास कितने खाने हो जाएंगे? 32। अब देखिए लीस्ट काउंट हमें पता ही है कितना होता है, 0.02 वर्नियर पे लिखा हुआ था। बाकी लीस्ट काउंट से रिलेटेड पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें काफ़ी जानकारी दी गई है। अब देखिए इनको जोड़ना है। जो टोटल रीडिंग होती है आपको पता है क्या होती है? टोटल रीडिंग बराबर होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 आएगा, प्लस ये आएगा 0.64, और अगर हम इसे जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 44.64। तो ये हमारी इंटरनल जो मेज़रमेंट है वो आई है, ठीक है। हमने ये इंटरनल मेज़रमेंट निकाली है। तो ये हमारी इंटरनल मेज़रमेंट आ गई, ठीक है। ये हमने इंटरनल थिकनेस मेज़र कर ली। अब चलिए देखते हैं कि डेप्थ कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में ये तीनों चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं कि डेप्थ कैसे मेज़र करेंगे। चलिए देखते हैं कि डेप्थ को कैसे मेज़र किया जाता है। तो डेप्थ को मेज़र करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, बस ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने एक ब्लाइंड होल लिया हुआ है। अब ब्लाइंड होल में आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए कि ये ब्लाइंड होल की गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, तो देखिए आप क्या करेंगे। आप सबसे पहले वर्नियर को, ठीक है, इस पर टिका देंगे। ध्यान दीजिए, वर्नियर को इस पर टिका देंगे और स्केल को नीचे की ओर स्लाइड करेंगे हल्के से। जब स्केल नीचे जाना बंद हो जाए, फिर से वही बात, बहुत ही हल्के से स्लाइड करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत ही हल्के से स्लाइड करना है, ठीक है। और इसको करते समय याद रखिएगा कि ऐसे मत रखिएगा, इसको ऐसे ही करिए, ठीक है। ये एक दूसरे पे ऐसे परपेंडिकुलर रखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे करने में क्या होता है, हिल सकता है, रेफरेंस बराबर नहीं बैठता। इसलिए जो भी आप डेप्थ नाप रहे हैं उसे ऐसे रखिए,
और फिर वर्नियर को उसके ऊपर रखिए, इससे डेप्थ ज़्यादा अच्छे से मेज़र होगी। तो करना क्या था, कुछ नहीं करना था, बिना कोई जोर डाले स्केल को नीचे की ओर स्लाइड कीजिए। जब स्केल नीचे स्लाइड होना बंद हो जाए तो फिर से क्या करिए, लॉक कर दीजिए। ठीक है, लॉक कर दिया हमने। अब हम इसे बाहर निकाल लें। अब जो वर्नियर पे जो रीडिंग आएगी वो इसकी डेप्थ को बताएगी, किसकी, इस ब्लाइंड होल की। ठीक है, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रीडिंग बिल्कुल वैसे ही लेनी है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेन स्केल से हम कितना आगे आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 10 हो गया, 10 के आगे देखिए 15 तक पहुंच गया, और 15 से भी थोड़ा आगे है लेकिन 16 पे नहीं पहुंचा। तो मेन स्केल रीडिंग हम कितनी लेंगे, इस बार हमारी जो मेन स्केल रीडिंग होगी वो होगी 15। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी, 15। और मेन स्केल रीडिंग हमने 15 ले ली। अब हम क्या लेंगे, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न। तो वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न देखिए भाई कौन सा है, तो देखिए वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न देखते हैं। तो जो मुझे मिला है मैं वो दिखा दूँ। ये जो 3 आपको दिख रहा होगा, 3 के जस्ट पीछे देखिए 2 खाने। ठीक है, ये है एकदम सीध में। ठीक है, 0 से अगर देखेंगे तो 2 के आगे तीसरा खाना, और अगर 3 से देखें तो 3 के आगे पीछे दूसरा खाना। ठीक है, तो देखिए 2 खानों तक हो गए 10 डिवीज़न, 2 खानों तक हो गए 10 डिवीज़न, और उसके आगे कौन सा, तीसरा, यानी टोटल हो गए 13 डिवीज़न। तो वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न हमें कौन सा मिला है, डिवीज़न जैसा कि मैंने बताया कि तीसरे खाने से 2 पहले, तीसरे नंबर से 2 पहले, यानी कि 3 तक में हो जाएंगे 15, और उसके पहले 2 यानी कि 13। तो 13वां डिवीज़न जो है हमें मिला है, 13वां डिवीज़न। अब अगर इसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करना है तो लीस्ट काउंट फिर से लिख लेते हैं, 0.02। टोटल रीडिंग कितनी आएगी, टोटल रीडिंग हमारे पास आएगी 15 प्लस वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न लिखते हैं इनटू लीस्ट काउंट लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 13 इंटू 0.02, वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 0.13 दूनी 26, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15.26। तो ये हमारे पास आ गया डेप्थ, वो जो ब्लाइंड होल हमने बनाया था ये उसकी डेप्थ आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कुछ कैलकुलेशंस थे जो हम वर्नियर से कर सकते हैं। वर्नियर से हम 3 तरीके की रीडिंग ले सकते हैं भाई, कौन कौन सी, इनसाइड, आउटसाइड और डेप्थ। एक बात याद रखिएगा कि हम इससे डाया भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे डाया के लिए भी एक जॉब लेके आया हूँ। इसका डाया निकालने के लिए क्या करिए, फिर से वही आउटसाइड डाया निकालना है तो ऐसे जॉब पे रख दीजिए, रेफरेंस लगाइए और मेज़र कर लीजिए। ठीक है, पर फिर से याद क्या रखना है, ध्यान दीजिएगा, वर्नियर को इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी होता है। उन सावधानियों को मैं एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, और वो सावधानियां आपके स्क्रीन पर आ भी रही होंगी। सबसे पहली सावधानी क्या है कि वर्नियर के पास में जो जॉब लाया जाए उस पर किसी भी प्रकार का कोई बर ना हो, वर्नियर भी पूरी तरह से साफ़ हो और जॉब भी पूरी तरह से साफ़ हो। दूसरा, वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 आमने सामने होना चाहिए। अगर 0 एरर है तो आप उसे सही करेंगे कैलकुलेशन से, वो मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। उसके अलावा जिस सावधानी का ध्यान रखना होता है वो ध्यान दीजिए कि वर्नियर को कभी भी कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि समय समय पे इसे कैलिब्रेट करना चाहिए, मतलब समय समय पे हमें ये जांचना चाहिए कि भाई इसमें 0 एरर तो नहीं आ गई है। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें इसे हमेशा कंपनी के द्वारा दिए गए पाउच में ही रखना चाहिए, जैसे कि ये पाउच दिया हुआ है इसी के अंदर हमेशा रखना चाहिए। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स को जो है आप जो जॉब बनाते हैं उनके साथ भी मत रखिए, अलग रखिए। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखिए, रखते समय आप इसका लुब्रिकेशन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसे रख दीजिए। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे
कि स्क्रू गेज यानी कि माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।